Okay, so hey, welcome to the channel BSc Words. एंड आज हम लोग करने वाले हैं पॉलीसैकेराइड्स। पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप अभी जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने मोनोसैकेराइड्स के बारे में बताया है एंड देन नेक्स्ट वीडियो में मैंने डायसैकेराइड्स के बारे में बताया है एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। अगर अभी तक आपने बीएससी वर्ड्स का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज जाकर ज्वाइन कीजिए। मैंने उसका लिंक भी डाला हुआ है, पोस्ट यूट्यूब पोस्ट जो आता है उसमें उसका लिंक भी है, क्यूआर भी है एंड अभी भी आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि व्हाट्सएप चैनल बीएससी वर्ड्स का व्हाट्सएप चैनल, उसका क्यूआर कोड जो है वो आपके स्क्रीन पे है, तो आप लोग उसका स्कैन कर सकते हैं एंड देन आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं अपने वीडियोस जब डाल रहा हूं तब वहां पे भी लिंक डाल देता हूं ताकि आपको जल्द से पता चल जाए। एंड और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं उसमें जो भी मैंने ये वीडियोस में पूरा लिखवाया है उसके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा एंड अदर बीएससी से जो भी रिलेटेड अपडेट्स हैं वो भी मैं उसमें शेयर करता हूं, तो प्लीज ज्वाइन बीएससी वर्ड्स व्हाट्सएप चैनल। सो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक पॉलीसैकेराइड्स। सो नाम से ही समझ में आ जाता है, पॉली का मतलब होता है मेनी एंड सैकेराइड्स इज द शुगर यूनिट। ओके, सो पॉली का मतलब होता है मेनी एंड सैकेराइड्स जो होता है उसका मतलब होता है हमारा शुगर यूनिट, ठीक है, या ग्लूकोज यूनिट बोल सकते हैं। सो मोनोसैकेराइड्स में हमने देखा था कि एक शुगर यूनिट या एक ग्लूकोज यूनिट, एक शुगर यूनिट जो होता है वो हमारा मोनोसैकेराइड होता है। डायसैकेराइड क्या कब बनता है? जब दो मोनोसैकेराइड्स को ज्वाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, देन इट इज नोन एज डायसैकेराइड्स। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, तो जब हम ग्लूकोज के दो यूनिट्स को साथ में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के जरिए ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं, तब हमें एक ग्लाइकोजेन मिलता है। ठीक है, तब हमें क्या मिलता है? सॉरी, ग्लाइकोजेन नहीं, सॉरी सॉरी, ग्लाइकोजेन इज पॉलीसैकेराइड। तब हमें एक गैलेक्टोज मॉलिक्यूल मिलता है। सो गैलेक्टोज क्या होता है? गैलेक्टोज इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, वहीं पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है? पॉलीसैकेराइड्स होता है जब हम मोनोसैकेराइड्स के बहुत सारे यूनिट्स को एक साथ जोड़ देते हैं, एक साथ कंबाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, तब वो हमारा पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड व्हिच लिंक अप थ्रू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। पहला यहाँ पे लाइन लिखा है, पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स व्हिच लिंक अप थ्रू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स इज नोन एज पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, the linear chain can be branched, sorry, the linear chain can be branched और unbranched। क्या बोल रहे हैं? जो लीनियर चेन होती है हमारे पॉलीमर्स जो है वो क्या है? पॉलीसैकेराइड्स क्या है? पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। सो मोनोसैकेराइड यूनिट्स को हम लोग एक लीनियर चेन में क्या करते जाते हैं? जोड़ते जाते हैं, कंबाइन करते जाते हैं, जिससे एक पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो वो जो लीनियर चेन है वो या तो ब्रांच्ड हो सकता है या फिर अनब्रांच्ड हो सकता है। ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर वेट। अब ऑब्वियसली हम लोग बहुत सारे मोनोसैकेराइड के यूनिट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या होगा? उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक्ट एज स्टोरेज मॉलिक्यूल। जनरली पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल जो है वो काम करते हैं। जैसे ग्लूकोज जो है वो प्लांट्स में क्या है? ग्लूकोज जो है वो प्लांट्स में एज अ स्टार्च के फॉर्म में जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ग्लूकोज के बहुत सारे, ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड्स। तो ग्लूकोज के अगर बहुत सारे यूनिट्स को हम लोग जोड़ते जाएंगे तो ग्लूकोज का एक पॉलीमर बन जाएगा, जिसे हम लोग पॉलीसैकेराइड कहेंगे। और उस पॉलीसैकेराइड का जो ग्लूकोज के यूनिट से मिलाकर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। अभी एग्जांपल्स में आएगा। सो स्टार्च जो है वो बेसिकली जो है वो सिर्फ स्टोर करने के लिए ग्लूकोज को स्टोर्ड फॉर्म में, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं स्टोर्ड फॉर्म में प्लांट्स में, उसे हम लोग स्टार्च कहते हैं। ठीक है, इनसोल्यूबल इन वाटर। पॉलीसैकेराइड्स जो है वो वाटर में कैसे होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं। मे कंटेन सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स। तो अब क्या हो सकता है कि जो पॉलीसैकेराइड है वो बहुत सारे मोनोसैकेराइड के यूनिट से मिलकर बनता है। वो या तो सिमिलर मोनोसैकेराइड्स के यूनिट से हो सकता है, या तो ग्लूकोज 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 मिला के बनेगा, या फिर अलग अलग टाइप के जो हमारे अलग अलग टाइप के मोनोसैकेराइड से मिलकर बन सकता है। ठीक है, या एक ग्लूकोज हो गया, एक सुक्रोज हो गया, एक फ्रक्टोज हो गया, ऐसा करके भी बन सकता है, तो उसे हम लोग हेटेरोसैकेराइड्स बोलेंगे।
कब? जब may contain different types of monosaccharides। जब पॉलीसेकेराइड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बनता है, तब हम उसे हेटेरोसेकेराइड्स कहते हैं। और जब वही पॉलीसेकेराइड जो है वो सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट से बनता है, तब हम उसे होमोसेकेराइड्स कहते हैं। ठीक है, होमो एंड हेटेरो वर्ड्स का आप लोग को मतलब पता होगा, जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होमोजेनस मिक्सचर, यानी सेम टाइप के चीज का एक मिक्सचर जो है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है। वहीं हेटेरोजेनस मिक्सचर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीजों को मिला के जो बनता है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। सो होमो वर्ड का मतलब होता है सिमिलर एंड हेटेरो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, राइट एंड ऑफ द चेन इज नोन एज द रिड्यूसिंग एंड। जो राइट एंड ऑफ द चेन होता है, जो हमने पढ़ा कि जो है लीनियर चेन बनता है, जो कि ब्रांच या अनब्रांच हो सकता है पॉलीसेकेराइड का, वो उसमें जो राइट एंड होता है उसे हम रिड्यूसिंग एंड कहते हैं, और जो लेफ्ट एंड होता है चेन का उसे हम लोग नॉन रिड्यूसिंग एंड कहते हैं, ये याद रखना। अब हम लोग कुछ मेन पॉलीसेकेराइड्स देख लेते हैं। आप लोग को उनका मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीमर, ये वाला जो सेक्शन है, ये याद करने की उतना जरूरत नहीं है, बट आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और ऑब्वियसली एग्जांपल्स तो आपको पॉलीसेकेराइड में ये सारे लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला मेन जो है नीचे मैं बताऊंगा फंक्शन इसके, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और कहाँ पाया जाता है। सो सेल्यूलोज का बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लीनियर लॉन्ग चेन्स 6000 और मोर यूनिट्स। सो सेल्यूलोज क्या होता है, वो एक लीनियर लॉन्ग चेन है। सेल्यूलोज क्या है, लीनियर लॉन्ग चेन है, जिसमें 6000 से भी ज्यादा यूनिट्स हो सकते हैं ऑफ अ मोनोसैकेराइड। तो इसमें कौन सा मोनोसैकेराइड यूज हुआ है यहाँ पे, 1 to 4 लिंकेज ऑफ बीटा ग्लूकोज, यानी बीटा ग्लूकोज के 1 से 4 जो है, 1 से 4 लिंकेज ग्रुप जो है बीटा ग्लूकोज के, वो मिला के एक लीनियर लॉन्ग चेन बनाते हैं। और ये बीटा ग्लूकोज के 6000 से भी ज्यादा यूनिट्स हो सकते हैं इन द सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये सेल्यूलोज हो गया। देन स्टार्च, स्टार्च में दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एक होता है अमाइलोज जो कि स्ट्रेट चेन होता है, और एक होता है अमाइलोपेक्टिन जो कि ब्रांच्ड चेन होता है। तो ये जो अमाइलोज होता है स्ट्रेट चेन, वो 1 to 4 अल्फा ग्लूकोज का होता है, एंड जो अमाइलोपेक्टिन होता है जो ब्रांच चेन होता है, वो 1 to 4 अल्फा ग्लूकोज एंड 1 to 6 अल्फा ग्लूकोज से बना हुआ होता है। सो स्टार्च के पास दो कंपोनेंट होते हैं, याद रखना, अमाइलोज जो कि लीनियर स्ट्रेट चेन बनाता है, एंड अमाइलोपेक्टिन जो कि ब्रांच्ड चेन बनाता है। ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच्ड चेन, सबसे ज्यादा ब्रांच्ड जो है आपको पाया जाएगा जो पॉलीसेकेराइड, वो है ग्लाइकोजन। ठीक है, रिसेंबल्स अमाइलोपेक्टिन, ये अमाइलोपेक्टिन जैसा होता है, हाईली ब्रांच्ड होता है, अमाइलोपेक्टिन से भी ज्यादा ब्रांच्ड होता है। ये भी किससे बना है, 1 to 4 अल्फा ग्लूकोज एंड 1 to 6 अल्फा ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना है। नेक्स्ट होता है इन्यूलिन। इन्यूलिन क्या होता है, इंसुलिन से इसे कंफ्यूज मत होना, इंसुलिन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। इन्यूलिन, दिस इज इन्यूलिन। इन्यूलिन क्या होता है, इट इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, अगर फ्रक्टोज की यूनिट्स को हम लोग कंबाइन करते जाएंगे तो हमें एक पॉलीसेकेराइड मिलेगा, जिसे हम लोग इन्यूलिन बोलते हैं। सो ये किससे बना है, 1 to 4 लिंकेज ऑफ फ्रक्टोज। सो इन्यूलिन याद रखना, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। देन कम्स काइटिन। काइटिन आपने नाम सुना होगा, इट इज फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ द इंसेक्ट्स। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, एंड फंगस के सेल वॉल में भी पाया जाता है। ठीक है, फंगाई के सेल वॉल में पाया जाता है, आपने पढ़ा होगा। सो काइटिन क्या है, इट इज लीनियर लॉन्ग चेन। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर लॉन्ग चेन, जो कि सेल्यूलोज जैसा होता है। सेल्यूलोज में भी हमने पढ़ा लीनियर लॉन्ग चेन, काइटिन भी क्या है, लीनियर लॉन्ग चेन। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, सेल्यूलोज किससे बना था, 1 to 4 लिंकेज ऑफ बीटा ग्लूकोज, वही काइटिन किससे बना हुआ है, 1 to 4 बीटा लिंकेज ऑफ एन एसेटाइल ग्लूकोसमाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइन कहां पढ़ा है आपने, नैग। ठीक है, नैग एंड नैम कहां पढ़ा है आपने, बैक्टीरिया के सेल वॉल में पाया जाता है। सो काइटिन क्या है, काइटिन जो है वो किससे बना है, किसका पॉलीमर है, 1 to 4 बीटा लिंकेज ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसमाइन। वही सेल्यूलोज जो है वो 1 to 4 लिंकेज ऑफ बीटा ग्लूकोज से बना हुआ होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पॉलीसेकेराइड्स, देयर बेसिक स्ट्रक्चर एंड द मॉलिक्यूल ऑफ द पॉलीमर, यानी वो किस यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे डायग्राम। ग्लाइकोजन में हमने क्या पढ़ा था, ग्लाइकोजन इज हाईली ब्रांच चेन। तो आप लोग ग्लाइकोजन को देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचिंग हो रखी है। ठीक है, बहुत सारी ब्रांचिंग हो रखी है। सेल्यूलोज को अगर आप लोग देखेंगे तो ये लीनियर है। ठीक है, लीनियर लॉन्ग चेन है इसमें। ठीक है, स्टार्च में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहला अमाइलोपेक्टिन दिया, अमाइलोपेक्टिन कैसा था, ब्रांच्ड था। और क्या था दूसरा, अमाइलोज यूनिट जो था वो कैसा था, अमाइलोज यूनिट जो था वो स्ट्रेट चेन था। यहाँ पे भले आप लोग को ऐसे कर्व दिख रहा है, बट ये अगर इसको हम लोग बनाएंगे तो ये ऐसा स्ट्रेट ही बनेगा। ठीक है,
तो ये था डायग्राम ऑफ पॉलीसेकेराइड्स कुछ, और अब हम लोग देखेंगे पॉलीसेकेराइड्स की वो कहाँ पाए जाते हैं और उनका फंक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहला आ जाते हैं हम लोग सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ ऑल प्लांट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्यूलोज इज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ ऑल प्लांट्स. Wood contains 20% and cotton contains 90% of cellulose. So अगर हम लोग किसी भी प्लांट के वुड की बात करें तो वुड उसमें जो है सेल्यूलोज 20% पाया जाता है. अगर हम लोग कॉटन की बात करें तो कॉटन में 90% सेल्यूलोज पाया जाता है. फंक्शन क्या है अब सेल्यूलोज का? इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स. बीइंग फाइब्रस हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. कॉटन में 90% क्यों है? क्योंकि कॉटन जो है वो बहुत ज्यादा फाइब्रस होता है. आप लोग घर में जो कॉटन यूज करते हैं वो काफी ज्यादा प्रोसेस्ड होता है. अगर आप लोग नेचुरल कॉटन के प्लांट में जाके देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा रफ होता है. ठीक है, घर में जो हम लोग कॉटन यूज करते हैं वो बहुत सॉफ्ट होता है क्योंकि वो प्रोसेसिंग के थ्रू गुजरा हुआ है. ठीक है, उसमें प्रोसेसिंग हो चुकी है. बट जो नेचुरल जो आपके पेड़ में पाया जाएगा, कॉटन प्लांट में पाया जाएगा, वो बहुत ज्यादा रफ होता है. ठीक है, बिकॉज क्यों? उसमें सेल्यूलोज जो है वो 90% है एंड सेल्यूलोज इज अ फाइब्रस मटेरियल. ठीक है, सेल्यूलोज इज अ फाइब्रस मटेरियल एंड इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, fully permeable to water and solutes, which is very important for plant cells. Obviously सेल वॉल में पाया जाता है. हम सब जानते हैं कि सेल वॉल जो है वो परमिएबल होता है फॉर वाटर एंड ऑल्सो फॉर सल्यूट्स. सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमिएबल होता है, बट सेल वॉल जो है वो परमिएबल होता है. दैट इज परमिएबल टू दैट इज इट अलाउज वाटर एंड सल्यूट्स टू पास थ्रू इट. सो सेल्यूलोज जो है वो फुल्ली परमिएबल होता है, which is very important for plant cell. Source of food for some animals, bacteria and fungi. अब सेल्यूलोज जो है वो कुछ जानवरों के लिए, बैक्टीरिया के लिए और फंगाई के लिए एज अ सोर्स ऑफ फूड भी है. स्टार्च की अगर मैं बात करूं, स्टार्च की अगर मैं बात करूं, स्टार्च बहुत सुनते हैं हम लोग. प्रेजेंट इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन्स इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स. सो हम सब जानते हैं कि लीव्स में जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. क्लोरोप्लास्ट में जो है वो स्टार्च जो है वो ग्रेन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स के रूप में प्रेजेंट होता है. स्टोर्ड इन द स्टोरेज ऑर्गन्स लाइक पोटैटो ट्यूबर्स, सीड्स ऑफ सीरियल्स एंड लेग्यूम्स. जब भी हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्यों बोलते हैं कि पोटैटो में जो है वो इट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट? क्यों? बिकॉज पोटैटो जो ट्यूबर्स होते हैं उनमें स्टार्च जो है वो स्टोर्ड होता है. ग्लूकोज जो है वो जब भी स्टोर फॉर्म में होता है तब हम उसे स्टार्च बोलते हैं. ठीक है, ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट्स जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं. और स्टार्च जो है वो जनरली स्टोर्ड फॉर्म में होता है इन द प्लांट्स. सो स्टार्च जो है वो हमारे पोटैटो ट्यूबर्स में पाया जाता है. इसी कारण बोलते हैं कि पोटैटो जो है वो इट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट. सीड्स ऑफ सीरियल्स जो आपके व्हीट हो गए, राइस हो गए, उनके जो सीड्स होते हैं, अंदर जो उनका सीड होता है उसमें भी स्टार्च प्रेजेंट होता है. लेग्यूम्स की अगर मैं बात करूं, जैसे आपका पी हो गया, मटर जो बोलते हैं, उसमें भी जो पार्ट है वो आपका स्टार्च जो है वो प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब स्टार्च का काम क्या है, फंक्शन क्या है? फ्यूल ऑफ प्लांट्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. स्टार्च जो है वो आपका किससे बनता है? इट इज द रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. इट इज द रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, C6H12O6. ठीक है, फ्यूल ऑफ प्लांट्स. ऑब्वियसली जो कार्बोहाइड्रेट रिच होता है हम लोग जानते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है. ठीक है, सो स्टार्च जो है वो फ्यूल ऑफ प्लांट्स है, यानी उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यूज. ऑब्वियसली स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट सेल्स, यानी वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है. सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए वो एज अ सोर्स ऑफ फूड है. ठीक है, हम लोग भी जो है, हम लोग भी एनिमल्स के अंदर यहाँ पे आ रहे हैं. हम भी स्टार्च जो है वो कंज्यूम करते हैं. आलू सब खाते हैं, सीरियल्स सब खाते हैं, लेग्यूम सब खाते हैं. ठीक है, ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन का अगर हम लोग देखें तो स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स ऑफ एनिमल्स. ग्लाइकोजन जो है वो भी ग्लूकोज का स्टोर्ड फॉर्म है यहाँ पे, विच इज स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल्स ऑफ एनिमल्स, फाउंड इन मेनी फंगाई. फंगाइज में भी ये पाया जाता है. यूजफुल सोर्स ऑफ ग्लूकोज इन रेस्पिरेशन. सो जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उस टाइम ग्लूकोज की जरूरत होती है फॉर द एटीपी प्रोडक्शन. सो वहां पे जो है ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, प्रोवाइड्स एनर्जी ऑन मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म के समय भी एनर्जी की जो जरूरत होती है उस टाइम ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. ठीक है,
काइटिन की अगर मैं बात करूं, सो काइटिन मैंने बताया एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, क्रैब्स एंड प्रॉन्स, उनमें उनके जो एक्सोस्केलेटन होते हैं, आउटर कवरिंग होता है, वहां पाया जाता है काइटिन। ठीक है, काइटिनस लेयर हम लोग पढ़ते हैं, काइटिन वही होता है। हेल्प्स एनिमल्स टू रिटेन वाटर। अब क्या होता है, काइटिन के थ्रू जो है वो जो है पर्सपिरेशन जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, स्वेट के फॉर्म में जो वाटर लॉस होता है वो काइटिन के थ्रू नहीं हो सकता। ठीक है, सो इट हेल्प्स एनिमल्स टू रिटेन वाटर। ठीक है, वो वाटर को उनके बॉडी से पास नहीं होने देता है, कौन, काइटिन। अब नेक्स्ट क्या बोले, गिव स्ट्रेंथ एंड शेप टू द एनिमल। ऑब्वियसली अगर जैसे हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है, ठीक है, हमारा स्केलेटन सिस्टम जो है वो एंडोस्केलेटन सिस्टम है। वहीं जो इंसेक्ट्स हैं, क्रैब्स हैं, प्रॉन्स हैं, उनमें जो है एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। एक्सो वर्ड का मतलब है बाहर। सो बाहर पे एक स्केलेटन, स्केलेटन का काम क्या होता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है। तो वही यहाँ पे बोला कि काइटिन जो है वो एनिमल्स में और जो इंसेक्ट्स हैं उनमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड शेप प्रोवाइड करता है। सो ये था फंक्शंस ऑफ द पॉलीसेकेराइड एंड उनका लोकेशन देखा हमने कि वो कहाँ पाए जाते हैं और वो क्या काम आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स के बारे में, जो एक तरीके के मतलब पॉलीसेकेराइड्स के ही टॉपिक के अंदर आता है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, नेक्स्ट और फिर हम लोग लिपिड्स शुरू करेंगे। लिपिड्स का बेसिक जो है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। कुछ बच्चों ने अभी भी जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था, ठीक है, चैप्टर्स जिसमें मैंने बताए थे, सिलेबस बताया था जिसमें मैंने, उसमें किसी ने बायो इंस्ट्रूमेंटेशन लिखा था। सो आई एम जस्ट टू बी क्लियर दैट पहले मैं अभी सेल चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एंड ये वाला मैं बायो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ये दोनों चैप्टर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तभी मैं नेक्स्ट चैप्टर करूंगा। ठीक है, एंड अभी आप लोग को यही है, अगर आपके कॉलेज में कोई और चैप्टर चल रहा है, आप लोग का एग्जाम आने वाला है, आप लोग का प्लीज एग्जाम कब शेड्यूल्ड है मुझे प्लीज बता देना, पहले से इन्फॉर्म कर देना, ताकि मैं उस हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूं। पूरा चैप्टर्स तो ऑब्वियसली उस डेट तक आई गेस नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारा है सिलेबस, एंड मेरी वीडियो अभी थोड़ी धीरे धीरे आ रही है क्योंकि आई ऑल्सो हैव सम वर्क, अदर अदर वर्क, एंड अभी आप लोग ये व्हाट्सएप चैनल जो है वो यहाँ उसका QR है, प्लीज इसे स्कैन करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब